संपूर्ण भारतवर्ष के जन जल जंगल जमीन जानवर सहित इस संपूर्ण देश को ही अपना एकमात्र आराध्य मानकर अपना सर्वस्व समर्पण करने की यह तपस्या करने के लिए स्वामी जी कहते थे शक्ति आवश्यक है। सत्य को जब तक शक्ति प्राप्त नहीं होती तब तक सत्य की दुनिया में प्रतिष्ठा नहीं होती। ये दुनिया का प्रकृति का नियम है। ये स्वामी जी ने कई बार बताया। फौलादी स्नायुओं वाले और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले युवकों की मांग स्वामी जी ने बार बार सबके सामने रखी। बिना शक्ति के कोई कार्य संपन्न नहीं होता और यह शक्ति संगठन में होती है। आपस के स्वार्थ ईर्षा मत्सरों को तिलांजलि देकर पाश्चात्यों के संगठन शास्त्र को सीखते हुए संपूर्ण समाज में संगठित होना चाहिए। ये स्वामी जी ने कई बार कहा। जीवन को खड़ा करना चाहिए। तब जो धर्म हम दुनिया को देना चाहते हैं उस धर्म का दर्शन सारी दुनिया कर सकेगी। और इसलिए शक्ति के साथ साथ शील की आवश्यकता है, चारित्र की आवश्यकता है। यह चारित्र, यह शक्ति, संगठन शास्त्र का ज्ञान आदि आदि सिखाने के लिए भारतवर्ष में एक शिक्षा शुरू करने की स्वामी जी की कल्पना थी। वो कहते थे कि भारतवर्ष के किसी केंद्र स्थल के शहर में मैं एक ऐसा विद्यालय प्रारंभ करूंगा जहां देश भर के तेजस्वी युवक आएंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे। केवल पेट भरने की स्वार्थी अंग्रेजी शिक्षा नहीं, इस देश के दरिद्र नारायण की सेवा सर्वस्व लगाकर करने की शिक्षा वहां मिलेगी। वहां शील की शिक्षा मिलेगी, वहां शक्ति संपन्नता की शिक्षा मिलेगी। ये करो वहां से शिक्षित होकर अपने अपने प्रांत के केंद्र में ऐसे ही विद्यालय प्रारंभ करेंगे। उस प्रांत के गांव-गांव के अच्छे अच्छे तरुण उन विद्यालयों में आकर शिक्षा ग्रहण करेंगे और ऐसे तरुण अपने गांव में जाकर जो अपना कर्तृत्व प्रकट करेंगे, तेजस्वी शील संपन्न शक्ति संपन्न तरुणों के उस कर्तृत्व से भारत के भाग्योदय का सूर्य अपने शिखर की ओर मार्गक्रमण करेगा। ऐसा उनका स्वप्न था। उस स्वप्न को साकार करने के लिए उनको समय नहीं मिला, परंतु हम विचार करें कि क्या यह संघ का कार्य स्वामी जी नहीं बता रहे। रोज हम शाखा में जाते हैं, संघ का काम कर रहे हैं, रोज शाखा में जाना ही। शाखा में हम अपने सामूहिक संकल्प का नित्य स्मरण करते हैं प्रार्थना के रूप में। स्वामी जी कहा करते थे कि आने वाले 50-100 वर्षों तक बाकी सब देवी देवताओं को एक तरफ रख दो, केवल भारत माता को आराध्य मानो, उसकी ही पूजा करो, उसके पुत्रों की ही सेवा करो। क्या अपने सामूहिक संकल्प प्रार्थना में भगवान को नमस्कार करने के पहले हमने माता का वंदन नहीं किया है? नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि वया हिंदू भूमि सुखम वर्जितो महामंगले पुण्य भूमि तदर्थे पतत्वेशकारो नमस्ते नमस्ते। पहला वंदन भारत माता को करते हुए अपने संपूर्ण जीवन को उसके चरणों में समर्पित करने का सामूहिक संकल्प संघ के चरण से रोज उच्चारित करते हैं। उच्चारण करते समय अपने मन में ये चिंतन चलता है क्या अपना जीवन उत्तरोत्तर इस प्रकार के जीवन की ओर चल रहा है क्या, मार्गक्रमण कर रहा है क्या? निस्संदिग्ध शब्दों में उस संकल्प में हम घोषणा करते हैं अपने स्वत्व की, वयम हिंदू राष्ट्रांग भूता, हम हिंदू हैं, हमारा यह हिंदू राष्ट्र है। बिना संकोच, बिना किसी भय के हम कहते हैं कि जिस राष्ट्र का परम वैभव संपन्न हमको बनाना है वह यह भारत हिंदू राष्ट्र है। हम उस हिंदू राष्ट्र के घटक हैं, हमारा उसके साथ अंगांगी संबंध है।
और इसलिए हम उसके वासियों की ओर, उसके घटकों की ओर जाएंगे, मन में अंदर भाव लेके, आत्मीयता लेके जाएंगे। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। इतने सब भावों को समेटने वाला वह शब्द क्या रोज हम अपने सामूहिक संकल्प में उच्चारण नहीं करते समय इस भाव का चिंतन अपने मन में करता है। वह हिंदू राष्ट्र में होता है। उस हिंदू राष्ट्र की सेवा करने के लिए हमने अपनी प्रार्थना में प्रभु से वही गुण मांगे जिन गुणों का उपदेश स्वामी जी ने बार बार समाज को किया। विश्व को अजेय शक्ति हमने मांगी, संपूर्ण जगत जिसके सामने विनम्र हो ऐसा शुद्ध शील मांगा। अपने इस कठिन पद को आलोड़न करने की कला सिखाने वाला श्रुतम यानी ज्ञान हमने मांगा है, जो परंपरा से हमारे देश में विद्यमान और प्रभावी होते हुए मूल्यों के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। हमने वीरवृत्ति निर्माता के साथ सतत जीवन भर इसके लिए परिश्रम करने की वीरव्रत की शक्ति भगवान को मांगी है और इस कार्य में लगे रहने के लिए उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होने वाली धैर्यता भगवान को मांगी। और हमने प्रार्थना में संकल्प किया है कि इस प्रकार की संगठित शक्ति का हम निर्माण करेंगे, उसका उपयोग विध्वंस के लिए नहीं करेंगे। संपूर्ण जगत सृष्टि की धारणा करने वाले, इस लोक में और परलोक में सुख का प्रबंध करने वाले, उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति के अपने स्वभाव के अनुसार उसके कर्तव्य का निर्धारण करने वाला धर्म, उसका संरक्षण करते हुए, किसी को न मिटाते हुए, किसी को विनष्ट न करते हुए, किसी का विरोध न करते हुए, सबके प्रति सद्भावना लेकर, सबके प्रति कल्याण की मंगल की कामना लेकर हम अपने राष्ट्र को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए समर्थ बनेंगे। क्या ये अपनी प्रार्थना सारांश में स्वामी जी का जितना सारा उपदेश है, उस सारे उपदेश का संकल्प अपने हृदय में प्रतिदिन जागरूक नहीं करते, अवश्य करते। और इसलिए हम करते हैं, कहते हैं कि संघ का कार्य स्वामी जी के उपदेशों का ही काल सुसंगत रूप है। स्वामी जी के संदेश पर चलना, स्वामी जी के सार्ध जन्म शती के कार्यक्रम केवल करने से काम नहीं होगा। उन कार्यक्रमों में से सब सक्रिय हो, हम सक्रिय हो और हम सबको सक्रिय करें। परिस्थिति की जटिलता, उग्रता और कठिनता के आगे डरना नहीं है, उसके उपाय का विचार करते हुए उस उपाय करने के लिए समर्थ होकर हम सक्रिय हो, हम सारे समाज को सक्रिय बना लें। अपने हृदय में संपूर्ण हिंदू समाज के प्रति केवल आत्मीयता लेकर, मन में किसी का विरोध, किसी की प्रतिक्रिया न रखते हुए, अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज का संरक्षण करने वाली संगठित शक्ति का निर्माण, यही भारत के परम वैभव का और दुनिया के संपूर्ण कल्याण का एकमात्र रास्ता है। उसके लिए योग्य बनने की साधना हमको नित्य करनी पड़ेगी। 87 वर्षों से संघ के रूप में स्वामी विवेकानंद जी के सपनों के तरुण कार्यकर्ता और स्वामी विवेकानंद जी के स्वप्नों का समाज निर्माण करने की साधना चली है। उसको सोच समझ कर करना है। नित्य प्रति उस साधना में संलग्न रहते हुए, नित्य प्रति उस साधना में हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, इसको देखना है। मात्र कुछ बड़े कार्यक्रम कर दिए, तात्कालिक प्रभाव का निर्माण हो गया, इससे अपना काम बनता नहीं। यहां बैठे हुए एक एक स्वयं सेवक को
स्वयं की शक्ति, स्वयं का शील, स्वयं का ज्ञान, स्वयं की वीरवृत्ति, स्वयं की धैर्यता, स्वयं की संगठन कुशलता और अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज के प्रति संपूर्ण आत्मीयता, मन में से सब प्रकार के स्वार्थ और भेदों को निकाल देना और समाज को संगठित करने के लिए, देश की परम वैभव संपन्नता के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित करना, इस लक्ष्य को सामने रखकर बिना रुके बिना थके परिश्रम अभी से प्रारंभ करना है। इस प्रकार जब हम परिश्रम करते हैं तो इस दुनिया में कोई संकट, कोई समस्या, कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है जो हमारे रास्ते का रोड़ा बन सकती है, हमारे रास्ते की बाधा बन सकती है। सब प्रकार के संकटों को, समस्याओं को, परिस्थितियों को चीरते हुए अविरल अखंड रूप से यह संगति गंगा धारा 87 वर्षों से अविरत चल रही है। अब उसने एक विराट नद का स्वरूप ले लिया। आगे इसको बढ़ाते बढ़ाते दोनों तटों पर बस्ती करने वाले लोगों का जीवन सुरभित करते हुए, सुललित करते हुए यह गंगा ध्येय सागर तक ले जाने का दायित्व हम सबका। उसके लिए अपने व्यक्तिगत जीवन की, पारिवारिक जीवन की, आजीविका के जीवन की, सामाजिक जीवन की प्रतिष्ठा शक्तिशील ज्ञान वीरव्रत धैर्यता के अधिष्ठान पर करते हुए अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज का संरक्षण करते हुए संपूर्ण राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए अपने अपने सामने जो जो कर्तव्य उपस्थित होगा वह कर्तव्य पूर्णतः यशस्वी करने में हम जीवन की सारी शक्तियां लगा देंगे। इस संकल्प के साथ इस विभाग सांघिक से अगर हम लौटेंगे और उस संकल्प पर सक्रिय होना शुरू कर देंगे तो फिर हम देखेंगे कि आने वाले 10-20 सालों में ही अपना राष्ट्र दुनिया का अग्रणी राष्ट्र बनकर संपूर्ण दुनिया के लिए सुख शांतिपूर्ण जीवन का एक नया पथ प्रशस्त करने वाला विश्व गुरु इस नाते परम वैभव संपन्न, सर्वांग सुंदर, समरसता युक्त, शोषण मुक्त बनकर दुनिया के अध्वर्यु के सिंहासन पर विराजमान होता हुआ इसी देह में, इन्हीं आंखों में हम देख सकेंगे। वह देखने के लिए अभी इसी क्षण से संकल्पबद्ध और परिश्रम में सक्रिय होना हम लोग प्रारंभ कर दें। इतना एक निवेदन आपके सामने रखता हुआ मैं अपना यह कथन समाप्त करता हूं।